गुड मॉर्निंग क्लास 12th बी। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। इसमें आपको मालूम है कि प्रिज्म क्या होता है कि प्रिज्म का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, पहली बात तो ये 3 डायमेंशनल होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है और इसमें 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं। ये ए बी और ए सी इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये 3 डायमेंशनल होता है बच्चों। अगर इस तरह से मैं बनाऊं इसको तो इसका कुछ शेप इस तरह का होगा, ठीक है। इसमें ये जो ए बी और ए सी जो हैं, ए बी एंड ए बी और ए सी इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। और बी सी को क्या बोलते हैं, बेस ऑफ ए प्रिज्म। ये प्रिज्म का बेस कहलाता है। और इस एंगल ए को बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल या प्रिज्म एंगल भी बोलते हैं, प्रिज्म एंगल, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका प्रिंसिपल सेक्शन दिखा रहा हूँ। प्रिंसिपल सेक्शन मीन्स अगर मैं इसको वर्टिकली कट कर दूँ तो प्रिज्म का शेप कुछ इस तरह का आ जाएगा। जनरली इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप का होता है ये ए बी सी, ठीक है। अच्छा, इस सेक्शन को मैं दिखाऊंगा, ये प्रिज्म एंगल हो जाएगा और ए बी और ए सी इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगे और बी सी को बेस ऑफ ए प्रिज्म बोल देंगे। अब मेरी जो फर्स्ट हेडिंग है, यहाँ पे प्रिज्म की डेफिनेशन नहीं पढ़नी थी, मैं देखने जा रहा हूँ एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन इसको डेल सिंबल से लिखते हैं, डेल। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, अगर मैं प्रिज्म पर कोई रेज इंसिडेंट करूँ बच्चों, ये मैं प्रिज्म दोबारा बना रहा हूँ, ये ए बी सी एक प्रिज्म है, इसके प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन बना दिया है और मैं इस पर एक रेज ओब्लिकली इंसिडेंट कर रहा हूँ। ओपी आपकी इंसिडेंट रे है, ओपी इंसिडेंट रे है। यहाँ मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई। ये नॉर्मल है, नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो ये एयर से चल रही थी रेज, ये एयर है, ये ग्लास में एंटर कर रही है। जब रेज एयर टू ग्लास जाएगी तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गया, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक और नॉर्मल ड्रॉ कर दिया सेकेंड सरफेस पे, तो ये पी क्यू रिफ्रैक्टेड रे है। अब ये ग्लास से एयर में आ रही है, ग्लास से एयर में आ रही है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इमर्जेंट रे जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस। इस एंगल को मैं आर डैश कह दे रहा हूँ। ओपी इस फिगर में इंसिडेंट रे है, पी क्यू रिफ्रैक्टेड रे है और क्यू आर इमर्जेंट रे है। क्यू आर क्या है, इमर्जेंट रे, ठीक है। अच्छा, इंसिडेंट रे को अगर मैं आगे प्रोड्यूस कर दूँ और इमर्जेंट रे को अगर मैं पीछे प्रोड्यूस करूं तो इनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है इसी को हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। मैं के पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है ये है एंगल ऑफ डेविएशन। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि व्हेन रेज आर इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो व्हेन rays are incident on a prism, when rays are incident on a prism, the angle between the incident ray, फिगर में OP इंसिडेंट रे है, and emergent ray is called angle of deviation for a prism.
फॉर ए प्रिज्म। ठीक है, अगर सपोज कर लीजिए कि ये जो प्रिज्म है इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, म्यू प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ए प्रिज्म एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल है, तो इन तीनों में क्या रिलेशन है? तो मेरी नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशन बिटवीन। तो बेटा ये डायग्राम ये ऊपर वाला ही ले लेंगे। तो आप जानते हैं स्नेल्स लॉ से, बाय स्नेल्स लॉ से अगर हम देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल म्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। फिगर में मैंने आई और आर सब दिखा रखे हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल पी क्यू एन, इन ट्राइंगल पी क्यू एन, ट्राइंगल पी क्यू एन में देखें तो तीनों इंटीरियर एंगल का सम आर, एंगल आर प्लस एंगल आर डैश प्लस एंगल एन, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, इन तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। से इक्वेशन नंबर 2। और ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए पी एन क्यू, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि ये नॉर्मल है तो ये एंगल 90 का है, ये बाहर वाला भी 90 का है। तो क्वाड्रिलेटरल ए पी एन क्यू, क्वाड्रिलेटरल ए पी एन क्यू इज साइक्लिक, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको मालूम है कि ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी एंगल ए प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 एंगल ए प्लस एंगल एन इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल आर प्लस एंगल आर डैश प्लस एंगल एन। तो ये एन से एन कैंसिल हो गया, तो एक ये रिलेशन आया कि आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू कैपिटल ए, आर प्लस आर डैश का सम जो है वो प्रिज्म एंगल के इक्वल होगा। ये फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल में यूज़ होता रहता है। अब देखिए इस ट्राइंगल की मैं बात करूं पी के क्यू, इन ट्राइंगल पी के क्यू डेल आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक्सटीरियर एंगल है, डेल इज़ एन एक्सटीरियर एंगल। मैं उस डायग्राम को यहाँ सेपरेटली भी बना के दिखा दे रहा हूँ। ये P पॉइंट है, ये K है, ये Q है, ये L, ये एंगल डेल हो गया। अच्छा ये पूरा एंगल I है तो इधर वाला भी एंगल I होगा, तो जो एंगल KP ये एंगल हो जाएगा I माइनस R। सिमिलरली ये एंगल KQP जो होगा वो E माइनस R डैश हो जाएगा, E माइनस R डैश। तो डेल की वैल्यू फिगर में नज़र आ रही है कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। तो ये I माइनस R प्लस E माइनस R डैश और डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R प्लस R डैश। R प्लस R डैश की वैल्यू मैं इक्वेशन 4 से रख दे रहा हूँ, इक्वेशन 4 से R प्लस R डैश की वैल्यू रख दे रहा हूँ, A रख दिया। तो ये I प्लस E माइनस A, इससे मैंने इक्वेशन 4 का यूज़ कर लिया है यूजिंग इक्वेशन 4। तो डेल प्लस A इज इक्वल टू हो गया I प्लस E। ये फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, ये फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। चिल्ड्रन ये 2 पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको आप जब नोट्स बनाइएगा तो ये एंगल ऑफ डेविएशन के बाद लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये मिनिमम हो, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, अगर आप एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू मिनिमम चाहते हैं कि डेल की वैल्यू डेल मिनिमम के इक्वल हो, तो उसके लिए कंडीशन होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होना चाहिए और आर डैश की जो वैल्यू है वो आर के इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा दोनों कंडीशन जब फुलफिल होगी तो हमेशा पी क्यू जो होगी देन पी क्यू इज़ ऑलवेज पैरेलल टू द बेस बी सी। तो मैं इसमें रख दे रहा हूँ इक्वेशन 4 और 5 में ये कंडीशन रख रहा हूँ फॉर डेल मिनिमम,
यानी फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, अगर एंगल ऑफ डेविएशन आप मिनिमम चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, फ्रॉम 4 आर डैश की जगह मैंने आर रख दिया इज इक्वल टू ए, यानी 2r इज इक्वल टू ए, तो आर की वैल्यू आ गई a/2। आर की वैल्यू a/2 किस केस में होगी, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसी का सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 5 मैं e की जगह i रखने जा रहा हूँ, तो डेल मिनिमम प्लस a इज इक्वल टू आई प्लस आई, यानी 2i इज इक्वल टू हो गया a प्लस डेल मिनिमम। तो यहाँ से एक i का फॉर्मूला आ गया, i इज इक्वल टू आ गया a प्लस डेल मिनिमम अपॉन 2, a प्लस डेल मिनिमम अपॉन 2। ये दोनों वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में सब्सिट्यूट कर रहा हूँ। 6 और 7 से जो वैल्यू आई है मैं अगर पुट कर दूँ, पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, देन म्यू इज इक्वल टू आ गया साइन a प्लस डेल मिनिमम अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2। ये चिल्ड्रन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन है विथ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन एंड प्रिज्म एंगल। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन और प्रिज्म एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में ग्राफ भी इम्पॉर्टेंट है। इधर मैंने एंगल ऑफ डेविएशन ले रखा है अलॉन्ग वाई एक्सिस और एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ऐसा ग्राफ आता है। और ये जो है एक टेंजेंट मैंने खींच दी है, टेंजेंट ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को बताता है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इस डेरिवेशन के साथ ये ग्राफ भी आपको आना चाहिए।